नमस्कार दोस्तों, आज मैं पर्यावरण अध्ययन में अध्याय 6 को पढ़ाऊंगी जो है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार ग्रामीण समुदायों और व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वन्य जीव की रक्षा में अत्यधिक साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया है? तो ये हो जाएगा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। आगे है इसमें, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण के लिए स्थापित एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह पुरस्कार ग्रामीण समुदायों और व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वन्य जीव की रक्षा में अत्यधिक साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया है। यह पुरस्कार अमृता देवी की याद में है, जो राजस्थान के खेजड़ली या खेजड़ी के पेड़ों के एक गांव की रक्षा करने की कोशिश करते हुए 1730 ईस्वी में खेजड़ली नरसंहार में मारे गए थे। इस पुरस्कार में पहले 25,000 की नगद राशि, फिर बाद में पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा इसमें शामिल व्यक्तियों या संस्थानों को 1 लाख की राशि दी गई। अतः विकल्प बी उत्तर सही होगा। इस पुरस्कार को 2013 में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने शुरू किया। तो पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 2013 में शुरू किया है। आगे है इसमें, पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। तो इसमें हो जाएगा कहानी और विवरण, हास्य चित्र एवं पट्टियाँ, प्रयोग नहीं होगा और कविताएं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, पशुओं के संरक्षण के विकास पर छात्रों को संवेदित करने के लिए कहानियाँ एवं विवरण, हास्य चित्र, पट्टियाँ एवं कविताओं का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा बच्चों से जानवरों की भावनाओं के बारे में चर्चा करने से बच्चे जानवरों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया जिसमें उसने एक केंद्र तोरंग की स्थापना की जो कि देखता था। तो ये हो जाएगा जमीन और जीविका की समस्याएं, भूख की समस्याएं नहीं थी, वनों की समस्याएं भी गलत है, और इसमें हो जाएगा कुड़ुक संस्कृत की समस्याएं। तो इसमें आपका ए और डी सही हो जाएगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है इसमें, कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया जिसमें उसने एक केंद्र तोरंग की स्थापना की थी जो जमीन एवं जीविका की समस्याएं तथा कुड़ुक संस्कृत की समस्याएं देखता था। कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब जंगल होता है, तो कुड़ुक भाषा में तोरंग को क्या बोलते हैं? जंगल बोलते हैं। आगे है, वन्य प्राणियों के क्रमागत लुप्त होने का प्रधान कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आवास ध्वंसीकरण। वन्य प्राणियों की विलुप्त होने का प्रधान कारण आवास ध्वंसीकरण है। इनके आवास ध्वंसीकरण होने का कारण प्राकृतिक एवं मानवकृत दोनों है। तो प्राकृतिक कारण पहले देख लेते हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सुनामी आदि आपदाओं के कारण वन्य जीवों के आवास नष्ट हो गए। जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव की आवश्यकता बढ़ती गई। मानवकृत कारण में हो जाएगा मानव के आवास, कृषि, उद्योग और नगरीकरण में तीव्र गति से वृद्धि के कारण लकड़ियों की मांग में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है। परिणाम स्वरूप वृक्षों की कटाई में वृद्धि हो रही है। इन्हें पर्यावरण के संतुलन के लिए बचाना आवश्यक है, जैसे वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना नुकसान पहुँचाए नियंत्रित करना, वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना, वन्य क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना। आगे है इसमें, BAST किसके साथ जुड़े हैं या बास्त किसके साथ जुड़े हैं? तो ये हो जाएगा वन्य प्राणी। बास्त या BAST वन्य जीव प्राणी से जुड़ा हुआ है। वन्य जीव विभाग वन्य जीवों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करता है।
मिस्र में वास्त एक देवी की बेटी थी। भूमंडलीय ऊष्मीकरण का अर्थ पृथ्वी के वायुमंडल और महासागर के औसत तापमान में 20वीं शताब्दी से हो रही वृद्धि और उसकी अनुमानित निरंतरता है। ओजोन छिद्र, इसमें है पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारण धरती पर बढ़ता हानिकारक गैसों का उत्सर्जन है। इसी प्रदूषण के कारण अंटार्कटिका पर एक छिद्र देखा गया है। ISO 1401 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली लाभ लागत कम हो जाती है क्योंकि उत्पादन के दौरान प्राकृतिक संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग किया जाएगा। संगठन की कार्य क्षमता बढ़ती है। आगे है वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। वन्य प्राणी सप्ताह भारत में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। केंद्र व राज्य सरकारों, पर्यावरणविदों, कार्यकर्ताओं, शिक्षकों आदि द्वारा लोगों में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता में तेजी लाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इसलिए स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में बच्चों के लिए वन्य जीवों से संबंधित निबंध लेखन, चित्रकला, संभाषण, फिल्म स्क्रीनिंग आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है पेरिचू झील निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा तिब्बत में। पेरिचू झील या पोंगोंग त्योसू झील यह तिब्बत के पठार में स्थित है जो भारत एवं चीन की मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। यह भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और वर्तमान में इस झील के दक्षिण भाग पर भारत का अधिकार है। पोंगोंग त्योसू झील लद्दाख में भारत चीन सीमा क्षेत्र में स्थित है। यह 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तथा 134 किलोमीटर लंबी है। यह लद्दाख से तिब्बत तक फैली हुई है। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में स्थित है जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में पड़ता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील के मध्य से गुजरती है। इसका जल खारा होने के कारण इसमें मछली या अन्य कोई जलीय जीवन नहीं है, परंतु यह कई प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। अगला प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया है? तो ये हो जाएगा 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1972 में लागू किया गया है। भारत सरकार ने देश के वन्य जीवों की रक्षा और प्रभावी ढंग से अवैध शिकार, तस्करी और वन्य जीव तथा उससे व्युत्पन्न अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया। इस अधिनियम में कई बार संशोधन किया गया है। अंतिम संशोधन वर्ष 2006 में किया गया था। उल्लंघन के प्रकार दिया है अधिनियम और विधेयक 2021। उल्लंघन के प्रकार अधिनियम 1972, विधेयक 2021। सामान्य उल्लंघन हुआ था तो 25,000 रुपये तक और विधेयक हुआ था 1 लाख रुपये तक। विशेष रूप से जानवर संरक्षित में कम से कम 10,000 रुपये और कम से कम 25,000 रुपये दिए थे। आगे है इसमें सूची 1 राष्ट्रीय उद्यान व सूची 2 महत्वपूर्ण वन्य जीव को सुनिश्चित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा, इसमें होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हो जाएगा बाघ रणथंभौर। तो रणथंभौर का हो जाएगा, एक मिनट, इसमें होगा राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान का हो जाएगा भारतीय शेर। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान भारतीय शेर। रणथंभौर तो ये हो जाएगा बाघ। और काजीरंगा, तो काजीरंगा में हो जाएगा एक सींग वाला गैंडा। और बांदीपुर, तो बांदीपुर में हो जाएगा हाथी। और कंचनजंगा पार्क, तो कंचनजंगा पार्क में हो जाएगा कस्तूरी मृग। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है इसमें
सही सुलेम इस प्रकार है। यहाँ पे देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान दिया है महत्वपूर्ण वन जीव, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ये भारतीय शेर के लिए प्रसिद्ध है। और रणथंभौर तो ये बाघ हो जाएगा। काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा, बांदीपुर हाथी और कंचनजंगा पार्क ये कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है, तो ये हो जाएगा केरोसिन। क्या हो जाएगा? केरोसिन। निम्न में से केरोसिन वन उत्पाद नहीं है, बल्कि यह एक तरल खनिज की श्रेणी में आता है जिसका उपयोग आमतौर पर लालटेन, दिया, स्टोव आदि जलाने में किया जाता है। वन उत्पाद का अर्थ है किसी वन संपदा द्वारा उत्पादित सभी सामग्रियां। चतुर्थ विश्व वानिकी कांग्रेस द्वारा 1954 ईस्वी में सिफारिश की थी कि छोटे वन उत्पाद को काष्ठ से भिन्न वन उत्पाद कहा जाए। वन उत्पाद को बड़े वन उत्पाद तथा छोटे वन उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया गया। इमारती लकड़ी एवं ईंधन लकड़ी को मुख्य वन उत्पाद नाम दिया गया है, जबकि वन से प्राप्त होने वाले अन्य सभी मदों को छोटे वन उत्पाद और गैर काष्ठ वन उत्पाद NWFP नाम दिया गया। अगला है, नाकरेक बायो रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा मेघालय में। क्या हो जाएगा? मेघालय। नाकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय राज्य के पश्चिमी गारो हिल्स जिले में स्थित है। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इसमें से 11 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तहत शामिल है। भारत ने अपना पहला नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में स्थापित किया। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व तो ये है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तो ये हो जाएगा पलामू। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के लातेहार और पलामू जिले में स्थित है। इसे 1986 ईस्वी में एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसे पहले पलामू टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। यह 1026 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नोट में है, यहाँ से कोपल और बराहा नदी गुजरती है जो आगे जाकर सोन नदी के में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित है, तो कौन सा सुलेमित है, तो इसमें हो जाएगा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ये कोलकाता। क्या हो जाएगा? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता। आगे है इसमें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये मुंबई हो जाएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता और भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो जलीय प्राणी में क्या हो जाएगा? डॉल्फिन। क्या हो जाएगा? गांगेय डॉल्फिन। गांगेय डॉल्फिन भारत का जलीय प्राणी है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गैंगेटिका है। गंगा डॉल्फिन की खोज आधिकारिक तौर पर वर्ष 1801 में की गई थी। इसकी गिरती आबादी को देखते हुए 2010 में भारत सरकार ने डॉल्फिन को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत लुप्त प्राय मानते हुए राष्ट्रीय जलीय जीव की घोषित किया था। गंगा डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती है और यह वास्तव में दृष्टिहीन होती है। इनकी आबादी लगभग 1200 से 1800 के बीच में है। इन्हें वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई। व्हेल सबसे बड़ा जीव माना जाता है। शेर ब्रिटेन का राष्ट्रीय पशु है, तो शेर कहाँ का राष्ट्रीय पशु है, तो हो जाएगा ब्रिटेन का। अगला प्रश्न है, 2 जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन है, तो ये हो जाएगा IUCN। क्या हो जाएगा? IUCN जातियों को रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन कन्वर्जेशन फॉर नेचुरल, तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी।
WWF का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। प्रकृति के संरक्षण हेतु और UNEP जलवायु परिवर्तन के संबंधित मुख्यालय नैरोबी में है। अगला है भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय प्राणी क्या है? तो ये हो जाएगा गंगा में रहने वाली डॉल्फिन। भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय प्राणी गंगा में रहने वाले डॉल्फिन है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में 18 मई 2010 को गंगा डॉल्फिन को अधिसूचित किया। यह स्तनधारी जंतु पवित्र गंगा की शुद्धता को भी प्रकट करती है क्योंकि यह केवल शुद्ध और मीठे पानी में ही जीवित रह सकती है। अगला प्रश्न है भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये हो जाएगा कार्बेट। क्या हो जाएगा? कार्बेट। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट है। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी, जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था जिसे वर्ष 1957 में बदलकर कार्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों खासकर बाघों संरक्षण के लिए किया जाता है। इसी वजह से भारत में बाघ बचाओ परियोजना का शुभारंभ करने के लिए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को चुना गया तथा प्रोजेक्ट टाइगर पहल के तहत आने वाला यह पहला उद्यान है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुभारंभ 1973 में हुआ था। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है वन्य जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन या पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना पार्क कौन सा है? तो हो जाएगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क। आगे है वन्य जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन या पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में सबसे पुराना एवं प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस राष्ट्रीय उपवन का पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उपवन है, इसमें देख लेते हैं। एक तरफ राष्ट्रीय पार्क राज्य और उसकी स्थापना दिया है, तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क ये उत्तराखंड, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा मध्य प्रदेश 1968 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में 1955 में स्थापना हुई। अगला प्रश्न है जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में स्थित है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है जहां पर एशियाई हाथी, भालू, बाघ, हिरन, चीतल, सांभर, घड़ियाल, नीलगाय, घोरल और चीता आदि वन्य जीव अधिक संख्या में मिलते हैं। इसी कारण इसे वन में अजगर तथा कई प्रकार के सांप भी मिलते हैं। वर्ष 1936 में हैली नेशनल पार्क नाम से स्थापित किया गया था। आगे है इसमें कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा दाची गाम। क्या हो जाएगा? दाची गाम। दाची गाम वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। हांगुल यूरोपियन रेंडियर प्रजाति का एक हिरण है। अब यह केवल कश्मीर स्थित दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान में ही शेष है। IUCN के रेड डाटा बुक में दर्ज यह संकटापन्न जीव विश्व के वन्य भागों में विलुप्त हो चुके हैं। इसे संरक्षित करने के लिए जनसंख्या में वृद्धि हेतु 1970 में हंगुल परियोजना को प्रारंभ किया गया है। दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इस उद्यान की स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। इस उद्यान की अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियों में है तेंदुआ, हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, जंगली बिल्ली आदि। जबकि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई थी।
तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में, इसे आप लोग याद कर लीजिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इम्पोर्टेंट है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, यह उत्तराखंड का एक स्थान है जहाँ यह महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। ये हो जाएगा कॉर्बेट पार्क। जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और 1936 में लुप्त प्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है। पार्क के नाम और उससे संबंधित राज्य इसमें है बुक्सा पार्क, ये पश्चिम बंगाल में है। दुधवा पार्क उत्तर प्रदेश लखीमपुर में। वाल्मीकि पार्क बिहार में हो जाएगा। आगे है घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा राजस्थान में। तो घाना नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है। घाना नेशनल पार्क राजस्थान राज्य में स्थित है। इसे पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था और यह भरतपुर राजस्थान में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध एविफॉना अभयारण्य है जो हजारों पक्षियों की खासकर सर्दियों में मौसम में मेजबानी करता है। इसे वर्ष 1971 में संरक्षित अभयारण्य घोषित किया गया था। यह एक विश्व धरोहर स्थल भी है और वर्ष 1981 में वेटलैंड कन्वेंशन के तहत इसे रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। यह एक मानव निर्मित और मानव प्रबंधित आर्द्र भूमि है। इसे पक्षियों की 230 से अधिक प्रजातियों का निवास स्थान माना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं इसमें। तो उत्तर प्रदेश में यह है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और 1977 में हुआ था। और जिम कॉर्बेट 1936 और गंगोत्री, नंदा देवी और राजा जी ये सारे आपके उत्तराखंड में हैं। और रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और सरिस्का ये राजस्थान में है। गिरी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान ये सारे आपके गुजरात में हो जाएंगे। आगे है जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? तो जंगली गधों का अभयारण्य ये हो जाएगा गुजरात में। जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात में है। भारतीय जंगली गधा गुजरात के बड़े कच्छ के रण और छोटे कच्छ के रण में पाए जाते हैं। इसे स्थानीय गुजराती भाषा में घोड़ा यूर, ये क्या हो जाएगा? घोड़ा प्यूर भी कहते हैं। और खारी मरुभूमि, रण, शुष्क घास के मैदान और झाड़ीदार मैदान इत्यादि इस वातावरण की विशेषताओं में शामिल है। अगला है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ 1973 ईस्वी में किया गया था। बाघों की घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य संकटग्रस्त प्रजातियों के साथ टाइगर रिजर्व के आसपास रह रहे जनजातीय लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करना है। प्रोजेक्ट टाइगर केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत गठित एक संविधिक निकाय है जो वन्य जीव संरक्षण 1972-2006 में संशोधित हुआ था के तहत कार्य करता है। वर्तमान में भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं। तो वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 53 हो जाएगा।
आगे है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी और तब से यहाँ तक कई लुप्तप्राय जातियों को संरक्षित किया गया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों का संरक्षित क्षेत्र है। दलदली हिरण को बारहसिंगा के रूप में जाना जाता है। काला हिरण या कृष्ण मृग भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में निवास करते हैं, जबकि तमिलनाडु में वेदांथांगल राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान तथा गुजरात में गिर और नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान है। आगे है गिर शेर परियोजना अवस्थित है। तो ये हो जाएगा गुजरात में। तो गिर शेर परियोजना कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा गुजरात में। एशियाई सिंहों का घर की उपमा से प्रसिद्ध गिर अभयारण्य जिले 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। गिर सिंह परियोजना केंद्र सरकार की मदद से प्रारंभ की गई। यह परियोजना गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। अगला है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा सरिस्का जो है वो राजस्थान में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर में अवस्थित है। इसे 1958 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया तथा 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। आगे है भारत में टाइगर रिजर्व की सूची। तो टाइगर रिजर्व की सूची कर्नाटक में है बांदी, भाद्रा, दांडेली, अंसी और नागरहोल। मध्य प्रदेश में पन्ना, कान्हा, पेंच, बाघौगढ़ और सतपुड़ा और संजय धुबरी। महाराष्ट्र में है मालघाट, दड़ोबा, अंधेरी, पेंच, सहाद्री, नौगांव, नगजीरा और बोर। आगे है इसमें तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कलक्कड़, मुंडनथुराई, अन्नामलाई और मुदुमलाई। सत्यमंगलम। असम में हो जाएगा मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग। राजस्थान में हो जाएगा रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट राजाजी टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड में कौन सा है? जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में हो जाएगा दुधवा और पीलीभीत। झारखंड में है पलामू। उड़ीसा में हो जाएगा सिमलीपाल, सतकोसिया। पश्चिम बंगाल में हो जाएगा सुंदरवन बुक्सा। छत्तीसगढ़ में हो जाएगा इंद्रावती, उदंती, सीता नदी और अचान कमार। अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा नामदफा और पांके और कमलांग। बिहार में वाल्मीकि, मिजोरम में दम्फा, केरल में पेरियार और पेराम्बीकुलम और तेलंगाना में हो जाएगा कवाल, अमराबाद और आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर, श्रीशैलम। आगे है प्रमुख घाटी। इसमें हो जाएगा तो प्रमुख घाटी में हो जाएगा दून घाटी। तो दून घाटी उत्तराखंड में है। मरखा घाटी जम्मू एवं कश्मीर में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में। शांत घाटी ये केरल में हो जाएगा। लाहुल घाटी हिमाचल प्रदेश और पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस जीव के संरक्षण के लिए है? तो ये हो जाएगा शेर के लिए। आगे है इसमें गिर वन्य जीव अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस वन्य जीव अभयारण्य में पुष्प और जीव जंतुओं की प्रजातियां मिलती हैं। यहाँ स्तनधारियों की और सरीसृप
वर्ग की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका के अलावा विश्व का यही ऐसा इकलौता स्थान है जहां शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रखते हुए देखा जा सकता है। अगला है गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा गुजरात में। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में किया गया था। यह एशियाई बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? तो भारतीय गैंडे काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे को संरक्षित करता है। आगे है प्रमुख जीव जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र। तो एक सींग वाला गैंडा किसके लिए हो जाएगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है। एशियाई बब्बर शेर, ये गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है। हंगुल मृग या कश्मीरी हिरण, ये दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान जो जम्मू कश्मीर है। थामिन मृग या संकटग्रस्त संगई, ये कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो मणिपुर में है। और साइबेरियन पक्षी या सारस, तो केवला राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों का स्वर्ग भूमि कहा जाता है। ये भरतपुर और राजस्थान में है। जंगली गधा, तो कच्छ का रण जो गुजरात में है। रॉयल बंगाल टाइगर, ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल में है। आली व रिडली कछुआ, ये भीतर कनिका अभ्यारण्य जो उड़ीसा में है। और पेलिकन व समुद्री पक्षी के लिए ये हो जाएगा कोक्कारे बेलूर पक्षी अभ्यारण्य जो कर्नाटक में है। और केला मेरू पक्षी अभ्यारण्य ये आंध्र प्रदेश में है। आगे है इसमें असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले एशियाई गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा काजीरंगा। विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं जो असम राज्य में स्थित है। गैंडे की संख्या के मामले में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाद पोवितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य का दूसरा स्थान है। जबकि पोवितोरा अभ्यारण्य विश्व में गैंडों की उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला अभ्यारण्य है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसे 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसे वर्ष 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया था। इसे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ये हो जाएगा चंदौली में। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में हुई थी। इस अभ्यारण्य में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। कर्मनाशा नदी जो कि गंगा की एक सहायक नदी है अभ्यारण्य के मध्य में बहती है। आगे है किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है? तो ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। इस उद्यान की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। 1947 ईस्वी में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया तथा 1957 में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना गया। इस उद्यान वर्तमान में उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। आगे है महत्वपूर्ण प्रश्न, तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1986 में। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2002 में। भारत के किस जीव मंडल संचयन क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा कच्छ का रण। किस महानगर के प्राणी उद्यान में जांघिल पक्षी प्रजनन के लिए आते हैं? तो ये हो जाएगा दिल्ली। आगे है इसमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा दलदली 12 सिंहों के लिए।
भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हांगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अंडमान व निकोबार के उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है जो 15 द्वीपों में फैला हुआ है? तो ये हो जाएगा मरीन राष्ट्रीय उद्यान। भारत के प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोही ने खोजा था? तो ये हो जाएगा फ्रैंक स्माइथ और होल्ड्सवर्थ। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियालों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, जो उड़ीसा में है। कर्नाटक का वह राष्ट्रीय उद्यान जहां वन्य एशियाई हाथियों को पकड़ने के लिए खेड़ा अभियान चलाया गया था, तो ये हो जाएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जानते हैं। तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में भारत में सर्वाधिक बाघ 526 मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश को यह गौरव 2018 की जनगणना से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा भरतपुर में। राजस्थान राज्य का पक्षी अभ्यारण्य केवला देवघाना पक्षी विहार भरतपुर जिले में स्थित है। केवला देवघाना पक्षी विहार को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया एवं 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। आगे है महत्वपूर्ण प्रश्न, वर्तमान समय में भारत में सर्वाधिक बाघ हैं। तो सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है, जिसमें 526 हैं। टाइगर स्टेट किसे बोलते हैं? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश को। गैंडा स्टेट ये असम हो जाएगा। रेड डाटा बुक संबंधित है, तो रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो यहाँ पे हो जाएगा संकटग्रस्त जीव जंतुओं से। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को कहते हैं? तो फ्लोरा और फौना। क्या बोलते हैं? पेड़ पौधों को फ्लोरा कहते हैं और जीव जंतुओं को फौना कहा जाता है। किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान था? तो पहले जिम कॉर्बेट का नाम जो था वो हैली राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन अब इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। आगे है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो ये हो जाएगा वृक्ष मित्र। आगे है इसमें पक्षी अभ्यारण्य, तो इसमें पक्षी अभ्यारण्य देख लेते हैं। घाना पक्षी विहार, तो ये भरतपुर में जो राजस्थान में है। वेदांथांगल पक्षी विहार, वेदांगथांगल पक्षी विहार ये तमिलनाडु में है। मालापट्टी पक्षी विहार ये नल्लौर आंध्र प्रदेश में। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा में। सलीम अली पक्षी विहार चिराओ मांडवी नदी के पास जो गोवा में। चिल्का पक्षी विहार पुरी जो उड़ीसा में है। और वेम्बनाड पक्षी विहार केरल में। और नस सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये गुजरात में है। अगला प्रश्न है, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान है। तो दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू और कश्मीर में है। दाची गम रहेगा। दाची गम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान हांगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। आगे है, शांत घाटी किस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है? तो ये हो जाएगा केरल में। शांत घाटी दक्षिण भारत के केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में स्थित है। यह स्थल जैव विविधता का प्रमुख हॉटस्पॉट है। इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता इसी घाटी में पाई जाती है। सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी। सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण। सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र तो हो जाएगा डिब्रू सैखोवा। भारत में सबसे ज़्यादा जीव जंतु बायोडायवर्सिटी तो ये शांत घाटी केरल में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएगा कस्तूरी मृग के लिए।
केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड के चमोली जिले की अलकनंदा घाटी में स्थित है। इस अभयारण्य का नाम केदारनाथ मंदिर के नाम पर रखा गया है। यह अभयारण्य कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है, इसलिए इस अभयारण्य को केदारनाथ कस्तूरी मृग अभयारण्य कहते हैं, क्योंकि यह कस्तूरी मृग के विलुप्त प्राय प्रजाति का संरक्षण करता है। आगे है इसमें निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार मन्नार की खाड़ी में स्थित मैरीन राष्ट्रीय पार्क भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह उथले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर की एक भाग का निर्माण करती है। भारत के रामेश्वरम द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायो रिजर्व भी है। आगे है समुद्री संरक्षित क्षेत्र। तो प्रमुख समुद्री संरक्षित क्षेत्र इसमें हो जाएगा महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क तिरुवंडूर दक्षिण अंडमान में है। कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर गुजरात में, भीतरकनिका राष्ट्रीय समुद्री पार्क कटक ओडिशा में, गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य हो जाएगा केंद्रपाड़ा ओडिशा में, चिल्का अभयारण्य पुरी उड़ीसा में है। मन्नार की खाड़ी रामनाथपुरम या तूतीकोरिन, पुलिकट झील तो नेल्लौर जो आंध्र प्रदेश में है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल में और सजनाखली अभयारण्य दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल। आगे है जैव मंडल रिजर्व भारत का। इसमें है भारत में कुल 18 जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र हैं जो निम्न हैं। तो भारत में 18 जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र हैं। तो इसमें पहला है नीलगिरी क्षेत्र, तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक व केरल 1986 में। नंदा देवी उत्तराखंड 1988, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु 1989, नोकरेक मेघालय 1988, सुंदरवन पश्चिम बंगाल 1989, मानस जो असम में है 1989, सिमलीपाल उड़ीसा में 1994, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश 1998, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश 1999, अचानकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश 2005, ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में है 2008, कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश 2009, कंचनजंगा सिक्किम में 2000 और अगस्त्यमाला केरल तमिलनाडु 2001, ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 1989, डिब्रू सैखोवा असम और 1997 में शेषाचलम आंध्र प्रदेश 2010 को और पन्ना मध्य प्रदेश 2011। आगे है इसमें राज्य दिया है राजकीय पक्षी और राजकीय फूल। तो पहला राज्य दिया हुआ है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा राजकीय, एक तरफ पहले पक्षी को बताऊंगी उसके बाद पशु को। तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा नीलकंठ और पशु हो जाएगा काला हिरण। असम का हो जाएगा सफ़ेद पंखी बत्तख और एक सींग वाला गैंडा भारतीय गैंडा। बिहार का घरेलू गौरैया और बैल। गुजरात का राजहंस गिरी सिंह हो जाएगा एशियाई शेर हो जाएगा। हरियाणा का हो जाएगा काला तीतर और नीलगाय। हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा पश्चिमी ड्रैगोपन और हिम तेंदुआ। जम्मू कश्मीर काली गर्दन वाला सारस और पशु हो जाएगा हांगुल। कर्नाटक का पशु होगा नीलकंठ और पशु भारतीय हाथी। केरल का हो जाएगा ग्रेट हॉर्नबिल पक्षी हो जाएगी और पशु में हो जाएगा भारतीय हाथी। मध्य प्रदेश, तो इसमें मध्य प्रदेश में पक्षी होगा दूधराज और पशु हो जाएगा दलदली हिरण। महाराष्ट्र में हो जाएगा धूसर वन मुर्गी और पशु है भारतीय विशाल गिलहरी। मणिपुर में मादा तीतर और पशु है थामिन मृग या संगाई। मेघालय में पहाड़ी मैना हो जाएगा और धूमिल तेंदुआ। आगे है इसमें नागालैंड ब्लीथ
ट्रैगोपन, तो ये घायल या मिथुन हो जाएगा। उड़ीसा का राजकीय पक्षी होगा नीलकंठ। उड़ीसा का राजकीय पक्षी क्या होगा? नीलकंठ। और पशु हो जाएगा सांभर। पंजाब का पक्षी हो जाएगा बाज और पशु काला हिरण। राजस्थान में हो जाएगा सोहन चिड़िया या गोड़ावड़ और पशु हो जाएगा चिंकारा। सिक्किम में हो जाएगा आरक्त पिजन और लाल पांडा। तमिलनाडु में हो जाएगा राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर और राजकीय पशु में हो जाएगा नीलगिरी ताहर। त्रिपुरा में हो जाएगा हरा शाही कबूतर और फेरीज वर्ल्ड बानर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है और पशु है बारहसिंघा। पश्चिम बंगाल का पक्षी सफ़ेद गर्दन वाला किंगफिशर और पशु है फिश कैट। अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा पीकॉक मिजेंट और पशु है ताकिन। गोवा का राजकीय पक्षी हो जाएगा थामरा, पशु हो जाएगा गौर। दिल्ली का हो जाएगा गौरैया और हनुमान लंगूर। मिजोरम का हो जाएगा पक्षी मादा तीतर और पशु हिमालयी सीरो। उत्तराखंड में हिमालयी मोनाल और पशु हो जाएगा कस्तूरी मृग। छत्तीसगढ़ में हो जाएगा राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना और पशु हो जाएगा वन भैंसा। झारखंड में पक्षी कोयला और पशु हाथी। आगे है इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य, तो इसमें देख लेते हैं मानव वन्य जीव अभ्यारण्य। ये है बारपेट जो असम में है। गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य तो कार्बी आंगलोंग जो असम में है। भीमबंध अभ्यारण्य ये है मुंगेर बिहार में। डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य ये हो जाएगा सिंहभूम झारखंड में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य ये हो जाएगा गया बिहार में। हाजी बाग वन्यजीव अभ्यारण्य ये हो जाएगा हाजी बाग झारखंड में। तो हाजी बाग वन्यजीव अभ्यारण्य, इसमें हाजी बाग दिया है तो ये याद हो जाएगा, ये जो झारखंड में है। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य ये हो जाएगा डाल्टनगंज जो झारखंड में है। दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य ये कर्नाटक में है। मुकम्बिल वन्य जीव अभ्यारण्य ये कनारा जो कर्नाटक में है। और सारावती घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य ये हो जाएगा शिमोगा कर्नाटक में है। और सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य ये हो जाएगा उडुपी जो कर्नाटक में है। तुंगभद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य ये बेलारी कर्नाटक में है। सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य ये हो जाएगा धमतरी जो छत्तीसगढ़ में है। नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये रायगढ़ मध्य प्रदेश में है। तंसा वन्यजीव अभ्यारण्य ये थाणे महाराष्ट्र में है। वेम्बनाड वन्यजीव अभ्यारण्य ये हो जाएगा कोझिकोड जो केरल में है। और पराम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य ये पालघाट जो केरल में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये इदुक्की कहाँ पे है? केरल में। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य ये हो जाएगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा मंदसौर मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य ये हो जाएगा होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश में है। केवला देवघाना पक्षी विहार ये भरतपुर राजस्थान में है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। आगे है इसमें रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य एवं टाइगर रिजर्व ये है सवाई माधोपुर जो राजस्थान में है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य ये चंद्रप्रभा से चंदौली याद कर सकते हैं, तो ये चंदौली जो उत्तर प्रदेश में है। नंदा देवी बिहार पशु बिहार, तो ये हो जाएगा चमोली गढ़वाल उत्तराखंड में है। गोविंद पशु बिहार, तो ये हो जाएगा उत्तरकाशी उत्तराखंड। जलदापारा वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा जलपाईगुड़ी जो पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन टाइगर, तो ये हो जाएगा उत्तर 24 परगना जो पश्चिम बंगाल में। कावल वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये हो जाएगा आदिलाबाद आंध्र प्रदेश में। कोल्लेरू इक्वेरी, तो ये हो जाएगा कोल्लेरू इक्वेरी, तो ये है एल्लूर जो आंध्र प्रदेश में है। पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य ये है वारंगल आंध्र प्रदेश में। नालापट्टी पक्षी अभ्यारण्य है नेल्लार आंध्र प्रदेश में।
मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य नीलगिरी तमिलनाडु में और वेदांतगल पक्षी विहार ये हो जाएगा तमिलनाडु में और नामदफा वन्यजीव अभयारण्य ये अरुणाचल प्रदेश में है। आगे है भारत के राष्ट्रीय उद्यान, इसमें है नाम दिया हुआ है और राज्य, तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है, बालबक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय हो जाएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बांदी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक ये इम्पोर्टेंट है, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, कंपवेलवी राष्ट्रीय उद्यान ये अंडमान व निकोबार में है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड ये भी इम्पोर्टेंट है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, दुधवा राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में भी इम्पोर्टेंट है। आगे इसमें इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार में, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, ये जो क्वेश्चन है हमेशा पूछता रहता है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश से भी महत्वपूर्ण है, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में हो जाएगा और गिंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु और कच्छ की खाड़ी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है। आगे इसमें मन्नार की खाड़ी या मैरीन राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु में हो जाएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु जो पूर्व में मल्लाइम राष्ट्रीय उद्यान है तो ये तमिलनाडु में है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, इतांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान या कांगेर घाटी ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में हो जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, कीबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर हो जाएगा, केवला राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में हो जाएगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान पूर्व नाम क्या था इसका, बांदुर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है आपका अंडमान एवं निकोबार में, मिडल बटम आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान तो ये है अंडमान एवं निकोबार में, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान तो अंडमान एवं निकोबार में, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान ये हो जाएगा मिजोरम में, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड और नवी गांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। आगे है इसमें न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, नॉर्थ बटन आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार में, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान असम में हो जाएगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान एक महाराष्ट्र में है और पेंच राष्ट्रीय उद्यान प्रियदर्शनी लिखा रहेगा तो ये मध्य प्रदेश, फवंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, ये भी इम्पोर्टेंट है, रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान ये अंडमान एवं निकोबार में, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान ये हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार में, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, साउथ बटन आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार में, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है,
तडोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी भी इम्पोर्टेंट है, ये है उत्तराखंड में। राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये बिहार में हो जाएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार हो जाएगा। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में। अगला है हमारे देश में वन महोत्सव किस दिवस को मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 1 जुलाई को। 1 से 7 जुलाई तक भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है। वन महोत्सव का सूत्रपात तत्कालीन कृषि मंत्री कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने की थी। सन 1947 में जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के संयुक्त प्रयासों के देश की राजधानी दिल्ली में जुलाई के प्रथम सप्ताह को वन महोत्सव के रूप में मनाया गया। अगला है वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष, इसमें आगे ऑप्शन भी है, इस पर देख लेते हैं। ये हो जाएगा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। क्या हो जाएगा? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। भारत में प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के माह के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। इस तरह के आयोजन का उद्देश्य पशु पक्षियों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। वन्य जीव सप्ताह की शुरुआत सर्वप्रथम वर्ष 1952 में वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। अगला है भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है, तो ये हो जाएगा 19.47%। वन रिपोर्ट 2007 के अनुसार भारत में वन क्षेत्र 19.47% है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 यह 17वीं वन रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार कुल अनावरण एवं वृक्षावरण का प्रतिशत 24.62 है। आगे है भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इसमें है ISFR 2021 के अनुसार देश में कुल वना आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है, तो ये जाएगा 21.71%। ISFR 2021 के अनुसार देश में कुल वना आवरण एवं वृक्षादेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का है, तो ये हो जाएगा 24.62%। ISFR 2021 के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है तथा सर्वाधिक कमी अरुणाचल प्रदेश में हुई है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है ये। आगे है इसमें सर्वाधिक वनावरण और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, तो प्रतिशत में देखते हैं तो मिजोरम हो जाएगा और क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश प्रतिशत में सबसे ज़्यादा और क्षेत्रफल में अरुणाचल प्रदेश। मेघालय हो जाएगा प्रतिशत वाले राज्य और क्षेत्रफल वाले छत्तीसगढ़ हो जाएगा। मणिपुर प्रतिशत और उड़ीसा क्षेत्रफल का। नागालैंड और महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे है इसमें शीर्ष मैंग्रोव क्षेत्रफल वाले राज्य, तो इसमें है पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान व निकोबार, आंध्र प्रदेश। आगे है इसमें ये आपका 6 अध्याय समाप्त हो चुका। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।